हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम को लेके टेंशन में, मुझे पता है। और इस पे वीडियोस कहीं पे भी नहीं मिल रही आपको, मुझे ये भी पता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मैम प्रैक्टिकल एग्जाम हमें फिर से देनी होगी, क्या मैम हमें जर्नल्स फिर से देने होंगे, क्या हम उसी कॉलेज से हमें एग्जाम देना होगा। क्यों ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझे पता है, क्योंकि देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमें प्रैक्टिकल में उस कॉलेज की तरफ से मार्क्स कम मिले इसलिए हम फेल हुए। आप सबकी मैं सिचुएशन को समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है, मुझे पता है होता है ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कम भी मिलते हैं, उसी वजह से बच्चों के जो बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की कंडीशन में ऐसा भी होता है कि वो कुछ भी नहीं लिख के आते। तो अभी कुछ भी कंडीशन हो, आपके सामने कंडीशन यही है कि आपको वापस से एग्जाम देना है, वापस से पास होना है। और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वापस से उतने परसेंटेज लाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले, तो जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं वो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है पहले वहां पे बात करके देखो थोड़ा, कि बताओ उन कॉलेज वालों को कि ऐसे से मेरा क्राइटेरिया इतना है, तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारी बातें, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहां पे एडमिशन मिल जाता है, इसीलिए पहले कॉलेज में बात करो, फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है या नहीं ये डिसाइड करो आप, ठीक है। ये तो बात हो गई, लेकिन अब स्टडी क्या क्या करना है। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए स्टडी क्या क्या करना है। जर्नल्स क्या वापस देना पड़ेगा, जर्नल्स इम्प्रूवमेंट वालों को भी और जो रिपीटर के एग्जाम दे रहे हैं उनको भी जर्नल वापस से लिखना नहीं पड़ेगा आपको। जो पुरानी वाली जर्नल है वही आपको सबमिट करवानी है। बस जो रिपीटर के एग्जाम दे रहे हैं उनको प्रैक्टिकल वापस से देना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट वालों के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इंग्लिश का क्या करें मैम, इंग्लिश में फेल हुए हैं, ऐसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीसीएम का जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पीसीबी का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसकी पढ़ाई क्या क्या करना है ये मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। जिनका भी इंग्लिश बैक पढ़ा है, इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलवाने वाला, क्योंकि देखो इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स आपका कॉलेज देगा, ठीक है। 20 नहीं देगा, अभी री एग्जाम है तो अभी समझो 18 तो आपको दे ही देगा आपका कॉलेज। तो आपको यहाँ पे अभी जो रिपीटर के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पास होने के लिए वैसे देखेंगे तो 15, लेकिन 20 पकड़ के चलो, क्योंकि कॉलेज में कम ज्यादा भी होगा, तो 20 पकड़ के चलो। तो 20 मार्क्स आपको कंप्लीट करवाने के लिए देखो राइटिंग स्किल पूछा है कि दीदी हम ऐसा कौन सा सेक्शन करें जो कि हम पास हो सकते हैं। तो इंग्लिश में पास होने के लिए राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल पे ज्यादा फोकस करो। मैं बताऊंगी ट्रिक। इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, राइटिंग स्किल में इंटरव्यू क्वेश्चन को 4 मार्क्स होते हैं, फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू 4 मार्क्स होते हैं, फिर उसके बाद वर्चुअल मैसेज को 4 मार्क्स होते हैं, और प्लस यहाँ पे स्पीच को 4 मार्क्स होते हैं। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये वाला सेक्शन मैं कराऊंगी, और यहाँ पे 16 में से आपको इतना इजी करवाऊंगी, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 16 में से 10 मार्क्स तो आपको 100% मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ एक लेक्चर कर लेना 30 मिनट्स का, आपको गारंटी देती हूँ 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब 10 मार्क्स मिल गए तो और 10 मार्क्स आपको कम पड़ते हैं, तो उस 10 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है समरी राइटिंग, ठीक है। समरी राइटिंग लिखा, समरी के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, मैं शॉर्टकट में अभी लिख रही हूँ, समरी एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम समरी में हमें लिखना नहीं आता इंग्लिश, एप्रिसिएशन भी हमें लिखना नहीं आता क्योंकि याद करना होता है। तो ये सबसे गलत फहमी है। एप्रिसिएशन में आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें से आपका एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन होता है, गारंटी है मेरी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जितना दूंगी उतना ही करना है। 3 मार्क्स आपको मिल गए। और यहाँ पे समरी राइटिंग में तो आपको कुछ भी याद करने की, कुछ इंग्लिश नहीं भी आएगा ना आपको, आप लिख सकोगे, इसकी गारंटी है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए समरी होती है, 2 तो मिलेंगे। तो देखो 10, 3, 13 और 2 15 हो गए। बचे हुए 5 से 10 मार्क्स का आप जो है पैसेज में से ढूंढ के लिख सकते हो, उसी में ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें पैसेज में से ढूंढना नहीं आता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
ट्रिक बता दूंगी पैसेज में से कैसे ढूंढना है, ठीक है। इंग्लिश वालों की टेंशन खत्म हो गई, इंग्लिश का मैं करवाऊंगी खुद। मैं 2 से 3 लेक्चर्स लूंगी, एक राइटिंग स्किल का लेक्चर लूंगी, मतलब कि राइटिंग सेक्शन का, एक लेक्चर लूंगी मैं समरी एंड एप्रिसिएशन पे, और एक लेक्चर लूंगी मैं पैसेज पे। 3 लेक्चर में आप इंग्लिश में 100% पास हो जाओगे, ठीक है। ये बात हो गई इंग्लिश वालों की। अब बात आती है पीसीएम वाले क्या करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये हमें स्कोर करना है, या फिर मैथमेटिक्स, इसमें स्कोर करना है, तो क्या करें। तो इन बच्चों के लिए मैं गारंटी देती हूँ 2024, 2025, 2026 ये 3 पेपर कर लो, ठीक है। 24, 25, 26 3 पेपर कर लो। 100% मैं बताती हूँ 30 to 40% इसमें का होगा, 30% भी आया समझो, इसमें का 30%, इसमें का 10%, इसमें का 10%। आपके मार्क्स 100%, क्योंकि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, तो आपको अभी क्या चाहिए, आपको बायोलॉजी में 50 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 50 मार्क्स आए, और इसमें मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स आए, यही चाहते हो ना। तो इसके लिए क्या करो, ये पेपर लगवा लो 2024, 25, 26। अब इसमें एक बात क्या है मैं बताती हूँ, 26 तो अभी फ्रेश पेपर है, इसमें से ज्यादा आने के चांसेस है। और 24 और 25 में का क्या करना है, इसको थोड़ा करो, और 24 और 25 के जो बैक के पेपर है ना, मतलब कि जो रिपीटर एग्जाम और री एग्जाम के, वो भी थोड़ा सा करके जाओ। वो ज्यादा उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने 2024 का पेपर अगर एक बार कर लिया, तो जो 2024 का रिपीटर का पेपर होगा, आधे क्वेश्चन इसमें के होंगे। 2025 का जो रिपीटर का क्वेश्चन पेपर होगा, आधे क्वेश्चन इसमें के ही होंगे। तो आप 2024, 25, 26 ये 3 क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाओ, जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ। इसको अच्छे से कर लिया। अब आप चाहते हो, मैं गारंटी देती हूँ, इतना भी अगर आप कर लोगे ना, 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 70 में से 30+ आराम से आपके आएंगे। देखो यहाँ पे 30+, एक सब्जेक्ट के 30+ हो गए, 30 भी आपको मिले, और कॉलेज वालों की तरफ से प्रैक्टिकल के 30, तो 60 मार्क्स हो गए। आप इंप्रूवमेंट वाले हो, आपको कॉलेज वाले ऑलरेडी दे चुके हैं 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के, टेंशन मत लो उसकी। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स तक तो जाना है। एक पेपर में क्राइटेरिया जिनका कंप्लीट नहीं हो रहा, 70 में से 30 मार्क्स, 30+ लेना है आपको। तो यहाँ पे ये 3 पेपर कर लोगे ना, गारंटी है कि आप 30+ स्कोर करोगे, क्योंकि इस बार के भी सारे पेपर में सारे वही PYQs आए हुए थे। तो मुझे तो 30 भी नहीं, 35+ ही कर लोगे। 70 में से आधे तो भी आपको मिलेंगे, 35+ ही। तो ये कर लो, ठीक है। ये पेपर सब कर लोगे ना, आपकी नैया पार हो गई समझो। और हाँ, फिर भी आपको लगता है कि मुझे और भी ज्यादा करना है, तो मैं क्या बताती हूँ कि आपके फिजिक्स के मैं कुछ चैप्टर्स देती हूँ आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैं हर सब्जेक्ट वाइज आपको सेपरेट कुछ चैप्टर समझा के देती हूँ, वो उतना करके लो, ठीक है। लेक्चर्स चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, यहाँ पे हर सब्जेक्ट की सेपरेट तैयारी मैं खुद करवा के लूंगी विद PYQs, ठीक है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक है। और टेंशन मत लो, 1 महीना है अभी आपके पास पूरा, हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ना है। इंप्रूवमेंट वाले अभी मार्क्स ज्यादा लाने, मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, टेंशन मत लो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं मार्क्स आए, टेंशन मत लो, पढ़ो अच्छे से, आपका फायदा ही है इसके अंदर। आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो मैंने जो जो बताया उतना कर लो। ये करके हो गया तो आप मुझे कमेंट करो कि दीदी हमने ऐसे ऐसे कर लिया है ये सब कुछ। आप लेक्चर्स लो चैप्टर्स पे, तो हम लेक्चर भी ले लेंगे। अभी आपके पास हार्डली जून के एंड में कुछ तो एग्जाम है आपकी, जून के एंड से, तो हार्डली आपके पास 1 महीना ही बाकी है समझो, और उस हिसाब से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा आपको यहाँ पे कमेंट में मुझे पूछना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। टेंशन मत लो और अच्छे से पढ़ाई करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।